विद्वान हो सकते हैं, उसी डाल में बैठे उसी को काट रहे हैं। यदि आप इतने मूर्ख हैं, वो पसंद है। हमको मोटिवेशन मिलता है उनसे कि हे भगवान, हम भी कालिदास की तरह मूर्ख हों। तो हम कालिदास की उस मूर्खता वाली कहानी को सुनाता हूं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कालिदास मूर्ख थे, सिर्फ इसलिए कि हम जनता को या लोगों को ये बता पाए कि यदि कालिदास की तरह भी मूर्ख हैं तो हम कालिदास की तरह विद्वान हो सकते हैं। इसलिए मुझे उस कहानी का महत्व है। मेरे लिए उस कहानी का महत्व सच नहीं जानता कि वस्तुतः थे कि नहीं थे, वो जो विद्योत्तमा के साथ उनका संवाद हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी मेरी हम तो थे नहीं और ये सब चीजें, लेकिन वो कहानी मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उस कहानी का जो फाइनली फल है, जो प्रयोजन है गुरुजी, जो परिणाम है, वो अच्छा है। और यदि किसी कहानी को सुनाने के बाद परिणाम अच्छा हो रहा है, भाई ये ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सर कालिदास को इतना मूर्ख बता रहे हैं कि उसी डाल में बैठे उसी को काट रहे हैं, तो ठीक है। ये इसको बताने के पीछे का जो मकसद है कहानी के बाद का, वो ये है कि यदि आप इतने मूर्ख हैं तो भी बाद में कालिदास जैसा विद्वान हो सकते हैं। मैं ये कहानी आम जनता को या संस्कृत वालों को इसलिए सुनाता हूं कि यदि हमें कभी ऐसा लगे कि सर हमें कुछ नहीं आता, तो हम कालिदास को याद कर लें कि कालिदास को भी कुछ नहीं आता था। हम पाणिनि की वो कहानी इसलिए सुनाते हैं कि पाणिनि कुछ नहीं जानते थे, गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि जाओ शंकर जी की पूजा करो। इसमें मुझे जो इसका कहानी का जो एंडिंग है ना, वो पसंद है। यार किसी को आप बताओगे तो वो भी आदमी भगवान शंकर को जल चढ़ाने लगेगा, तो अच्छा है ना, अच्छा है, भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय जपने लगे। और यदि पाणिनि के ऊपर भगवान शंकर डमरू बजा के कृपा करते हैं, क्या पता कौन दिन डमरू बजा दे तुम्हारे साथ और तुम डमरू भगवान शंकर का बज जाए। तो कहानी हम वो सुनाते हैं ना जिस कहानी की एंडिंग अच्छी लगे और लोग प्रभावित हों। यदि कालिदास की इस मूर्खता भरी कहानी से आप उस डाल में बैठ के उसी को